आइए बेटा, बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर राम मिलन अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत ही हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड जो पिछले साल के आए हुए हैं उसका प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हुए हैं और उसी प्रैक्टिस सेट को यानी हम लोग बढ़िया से यानी तैयार करेंगे। प्रैक्टिस से रिलेटेड, ठीक, कि मानव भूगोल की बात करें हम लोग तो मानव भूगोल में बहुत सारे जो क्वेश्चन है टीजीटी से रिलेटेड, जैसे प्रजातियों के संदर्भ में काफी ज्यादा यानी क्वेश्चन आते हैं आपके हैं। एक इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपका यह है कि मेलानोडर्म की वजह से व्यक्तियों का त्वचा का रंग कैसा होता है। मेलानोडर्म की वजह से जो प्रजातियां होती हैं उनकी त्वचा का रंग कैसा होगा। तो उत्तर क्या बताएंगे आप लोग? उसकी सर त्वचा का रंग कैसा हो जाता है? काली त्वचा हो जाती है। अब मेलानोडर्म की बात करें तो मेलानेशिया क्या है आपका? मेलानेशिया द्वीप समूह। क्वेश्चन खूब आते हैं मेलानेशिया द्वीप समूह। तो जब ऑस्ट्रेलिया हम लोग पढ़े हैं, जो बच्चे हैं और भी इसके बारे में जानना चाहते हैं मेलानेशिया से रिलेटेड, तो आप लोग क्या है ऑस्ट्रेलिया का जो पढ़ाया गया मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, उसको वीडियो बढ़िया से देख सकते हैं। तो मेलानेशिया, तो यहाँ से देखिए इक्वेटर रेखा आपकी गुजरती है, भूमध्य रेखा गुजरती है, भूमध्य रेखा गुजरती है। और भूमध्य रेखा पर जो यानी प्रजातियां पाई जाती हैं काले रंग की पाई जाती है, निग्रिटो प्रजाति की पाई जाती हैं, सबके सब निग्रिटो प्रजाति। और उसी के नाम पे यानी मेलानेशिया से ही यानी मेलानोडर्म से आपका ये काली त्वचा के नाम पे मेलानेशिया आपकी पड़ गई है ये। तो इस तरह से जो मेलानेशिया आपका यहीं से वर्ड आपके आए हुए हैं, ठीक। तो इसके संदर्भ में कुछ और भी जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हैं उन पे भी हम लोग बात करते हैं कि जैसे एक क्वेश्चन आया था इरुला जनजाति, इरुला जनजाति ये कहाँ पाई जाती हैं? ना, इरुला जनजातियां ये कहाँ पाई जाती हैं? तो आसानी से आप लोग बता सकते हैं कि इरुला जनजाति सर कहाँ पाई जाती हैं। तो ये केरल वाले क्षेत्र में है। ये कहाँ पे है? वो केरल के क्षेत्र में पाई जाती है, दक्षिण की तरफ, यानी जो इक्वेटर रेखा है उसी के आसपास की आपकी है ये, है ना। केरल, अंडमान निकोबार वाले जो क्षेत्र हैं वहां पे कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं? इरुला जनजाति है, अंडमान एंड निकोबार, ठीक। और इरुला जनजाति जो होती हैं ये किस प्रजातियों से को रिलेटेड है? तो उत्तर क्या होगा? निग्रिटो से है ये। किससे है आपका? निग्रिटो से को रिलेटेड है आपके ये, है ना। और फिर कौन सा वो विद्वान है जिन्हें त्वचा का रंग के आधार पर, त्वचा के रंग के आधार पे प्रजातियों का वर्गीकरण किया था? क्वेश्चन आया हुआ है इसी पे कि वो कौन सा विद्वान है जो त्वचा के रंग के आधार पर, किस पर है? त्वचा के रंग के आधार पर प्रजातियों का वर्गीकरण करते हैं। तो उत्तर क्या होगा? कुवियर महोदय। क्या उत्तर होगा? कुवियर महोदय ने किया था। फिर बात आता है सर थोड़ा सा कुवियर के बारे में और बता दीजिए। तो बिल्कुल बताएंगे आपको। तो कुवियर महोदय थे जो कि त्वचा के रंग के आधार पर यानी प्रजातियों का वर्गीकरण करते हैं बेटा। तो एक है आपका मेलानोडर्म, मेलानोडर्म, दूसरा होता है कैथोडर्म होता है, और तीसरा जो होता आपका लीकोडर्म होता है। फिर बात आती है कि सर भूल जाते हैं, याद नहीं होता है, तो उसको भी एक ट्रिक याद कर लिए, मैलाना, मैला होना। जब देखिए आप लोग नहाते धोते नहीं है तो आपकी त्वचा का रंग कैसा? मैली हो जाती। मैली मतलब क्या है? गंदगी, यानी काली हो जाती है ना। तो मेलानोडर्म यानी मैला मतलब क्या है? काले से रिलेटेड है, यानी जिनकी त्वचा का रंग कैसा होता है? काला होता है। आप इसे याद कर सकते हैं। लिकोरिया एक रोग होता है जो कि श्वेत प्रदो कहते हैं, ठीक।
तो इस तरह से इसी से श्वेत से रिलेटेड आप इसको याद कर सकते हैं, लिकोडर्म। तो लिकोडर्म की वजह से क्या हो जाता है, त्वचा का रंग कैसा हो जाता है, बिल्कुल सफेद होता है। ये कैसा हो जाता है, सफेद। फिर आ जाती है कैथोडर्म। तो कैथोडर्म की वजह से क्या हो जाता है, ये पीली त्वचा से रिलेटेड आपकी आ जाती है ये। ठीक, तो ये क्वेश्चन से रिलेटेड जो आपके आए हुए थे, तो इस पे यानी बात करते हैं। फिर और है, देखिए इस पे जो क्वेश्चंस और क्या क्या आए हुए हैं कि गुरुत्व मॉडल। हाँ, अगले जो क्वेश्चन है, गुरुत्व मॉडल का सिद्धांत किस विद्वान ने प्रस्तुत किया था? तो उत्तर क्या हो जाएगा, रैली महोदय ने किया था। कौन किया था बेटा, तो उत्तर क्या होगा, रैली। तो रैली है जो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम से काफी ज्यादा प्रभावित थे, उसी के आधार पर गुरुत्व मॉडल ये प्रस्तुत किया था। कब किया था, तो 1929, 1929। एक तरफ यानी ये डेट है आपका जो कि पूरा विश्व था आर्थिक महामंदी से गुजर रहा था, उसी समय रैली ने अपना ये गुरुत्व मॉडल यानी प्रस्तुत किया था कि क्या कारण है, कैसे यानी ये जनसंख्या है एक स्थान से दूसरे स्थान तक यानी प्रवास करती है। तो गुरुत्व मॉडल है देखा जाए तो रोवेस्टीन का जो मॉडल था, है ना, रोवेस्टीन के जो मॉडल है उससे यानी पहले प्रस्तुत किया गया था। तो रोवेस्टीन का जो बेटा मुझे मॉडल आता है ये 19 के दशक में आ रहा है। तो इस तरह से रोवेस्टीन से रिलेटेड ये भी आपका प्रवास के संदर्भ में इनका ये सिद्धांत आता है ये। और देखा जाए कुछ क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड, देखिए जो आए हुए हैं कि एक क्वेश्चंस और आपका है कि जिफ महोदय थे, है ना, तो जिफ महोदय का आपका है जेके जिफ। तो इन्होंने देखिए एक मॉडल दिया था आपका न्यूनतम प्रयास का मॉडल, न्यूनतम प्रवास का मॉडल दिया था 1940 में दिया था ये। न्यूनतम प्रवास जिफ महोदय की ये थ्योरी आती है। ठीक, और देखें हम लोग जनजातियों से देखें जो क्वेश्चंस और आए हुए हैं कि एक था आपका कि सर कडार जनजाति, कडार जनजाति इनकी त्वचा का रंग कैसा होता है? तो बिल्कुल क्या होगा, कडार क्या होगा आपका, जनजाति है तो जाहिर सी बात है मेलानोडर्म होगा आपका, है ना, क्या होगा, मेलानोडर्म। सर बता दीजिए कहाँ ये पाई जाती हैं? तो वही आपका केरल वाला क्षेत्र है, केरल और अंडमान निकोबार में ही पाई जाती हैं। ठीक, तो मेलानोडर्म कोवियर ने इसका भी वर्गीकरण किया है। एक और जनजाति है जिनकी यानी जो काफी इंपॉर्टेंट है आपका पोलियान जनजाति है ना, क्या उत्तर है आपका, पोलियान जनजाति, पोलियान जनजाति। इनकी भी त्वचा का रंग कैसा होता है, मेलानोडर्म की वजह से यानी काली त्वचा होती है। ये कहाँ पाई जाती है, केरल और अंडमान के क्षेत्र में ये भी यानी देखने को मिलती है आपके ये। ठीक, फिर बात आती है कि सर कुवियर ने जो ये सब त्वचा का वर्गीकरण किया है, तो एक क्वेश्चन और है कुवियर के अलावा जो पूछा जाता है हेडन का आता है, ये क्या आता है, हेडन महोदय, क्या आता है, हेडन महोदय। अब हेडन ने देखिए जो त्वचा का रंग से रिलेटेड बात आई है, तो ये हेडन का आपका है क्या, हेडन हेड से रिलेटेड है, क्या आपका हेडन हेड से रिलेटेड है। हेड पे यानी क्या होता है, बाल होते हैं, तो बालों के आधार पर ये वर्गीकरण आता है ये, है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि इन्होंने तीन तरह के यानी बात की है। एक है आपके यूलोट्रोफी, एक क्या आपका यूलोट्रोफी, एक है यूलोट्रोफी। दूसरा जो इनका वर्गीकरण आता है इसी पे आपका है सिमोट्रिकी, सिमोट्रिकी। और तीसरा जो बेटा आता है वो क्या है आपका कि ये लियोट्रिकी, लियोट्रिकी। तो तीन आधार पे यानी ये अपना वर्गीकरण करते हैं हेडन। हेडन के अलावा और देखें टोपीनाद महोदय आते हैं, टोपीनाड, इस पे भी क्वेश्चन आया है कि टोपीनाड के अनुसार देखा जाए कौन सी जो प्रजातियां होती हैं जो इनका सबसे छोटे कद के होते हैं। तो प्रजातियों के आधार पे सबसे छोटा कद किसका होता है, निग्रिटो का होता है, किसका होता है, निग्रिटो का होता। और सबसे लंबा किसका होगा आपका, सबसे लंबे की बात करें
तो आपका काके साइड हो जाएंगे आपके। ठीक, तो ये आपके इससे रिलेटेड संबंध में कुछ क्वेश्चंस आपके महत्वपूर्ण आपके आए हुए थे। फिर और देखिए इसी पे हैं जो क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं कि सर जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका टेलर का कपाल सूचकांक, कपाल सूचकांक है ना, एक कपाल के आधार पे इन्होंने जो वर्गीकरण दिया है, तो इस पे भी देखिए क्या है कि यहाँ पे जो कपाल की चौड़ाई जो होती है ना, वो ले लिया जाता है, कपाल की चौड़ाई, और बटे में कर दिया जाता है कपाल की लंबाई कर दिया जाता है, और मल्टीप्लाई कर देते हैं किसे बेटा हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बात आती है चौड़ाई की, बात करें तो कहता है चौड़ा माथा है ना, इस तरह से चौड़ा माथा, तो जिनका माथा चौड़ा होता है दिमाग के बहुत तेज होते हैं। ठीक, और लंबा होता है इस तरह से, यानी ऐसे, यानी ये देखिए क्या माथे की चौड़ाई और माथे की लंबाई हम लोगों का मुखौटा का निर्धारण करता है कि जिनका यानी माथा चौड़ा होता है उनका गोल मटोल चेहरा होता है, और जिनका माथा लंबा होता है तो उनका देखिए चेहरा क्या होगा कि आपका लंबे की तरह हो जाएगा, जैसे एक गलखपटा जैसे गांव में चलता है ना, कि ये गलखपटे हैं, तो जिनका यानी माथा क्या हो जाता है काफ़ी जैसे लंबा होता है, उनका चेहरा पतला होता है तो गलखपटे टाइप के होते हैं, है ना। और कुछ कुपोषण का भी यानी थोड़ा सा समस्या होती, जो स्वास्थ्य के प्रति चैतन्य नहीं होते, तो टेलर ने कपाल सूचकांक के आधार पर ये बात की थी। एक इन्होंने नासिका सूचकांक की बताई थी, ये क्या बताई थी नासिका सूचकांक। इसका भी देखिए है कि नाक की चौड़ाई ले लेते हैं और बटे में क्या हो जाएगा लंबाई ले लेते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग 100। फिर बात आती है सर चौड़ाई कैसे है, चपटाई, यानी जैसे नाक क्या हो जाता काफ़ी जैसे इस तरह से यहाँ से यहाँ तक है तो नाक की क्या हो जाता है आपका चौड़ाई हो जाती है, लंबाई यानी यहाँ से यहाँ तक की नाक की लंबाई हो जाती है। तो अब इसके आधार पे यानी हम लोग कहते हैं कि लंबी नाक वाले है ना, चिपटी नाक वाले, ठीक, तो इस तरह से जो निग्रोटो जो प्रजाति के लोग होते हैं उनकी जो नाक क्या होती है बहुत यानी चिपटी टाइप की होती है। और जो काकेसाइड होते हैं उनके नाक कैसे हो जाते हैं कि काफ़ी इस तरह से लंबे हो जाते हैं। जो चिपटी नाक के जो लोग होते हैं उसी को यानी कहा जाता है कि यानी एक चिपटाई नाक। और जो तनु नाक होते हैं, जो क्वेश्चन आया हुआ है तनुनासिका, तनुनासिका, तनुनासिका मतलब क्या लंबी नाक वाले होते हैं, लंबी नाक वाले होते हैं। इनका सूचकांक क्या होगा, जो लंबी नाक वाले होते हैं उनका सूचकांक सबसे कम होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसी तरह से माथा का चौड़ाई की बात करें, कपाल सूचकांक की बात करें, जिनका कपाल सूचकांक कम होगा उनका माथा क्या होगा लंबा होगा, यानी अपोजिट रिलेशनशिप, यानी यहाँ से सूत्र से पता चल जाता है अपोजिट यानी ये पाई जाती हैं। और देखें कुछ हैं जो कि क्वेश्चन इधर आपके हैं महत्वपूर्ण, जैसे देखिए जनसंख्या से बात करें हम लोग कि जनसंख्या का जो आपका है आंध्र प्रदेश की जनसंख्या बेटा है ना, क्वेश्चन है आपके आंध्र प्रदेश की जनसंख्या। आंध्र प्रदेश की जनसंख्या से देखा जाए कि कौन कौन से राज्य हैं जिससे यानी सबसे ज़्यादा यानी जनसंख्या है ये है। तो आंध्र प्रदेश की जनसंख्या का जो कुल डाटा हम लोगों को प्राप्त होता है 8.4 करोड़ आपके हैं, इतनी यानी जनसंख्या है। ठीक, तो भारत का सबसे यानी 5वां सबसे बड़ा जनसंख्या वाला ये राज्य आपका ये पाया जाता है। फिर आया है कि आंध्र प्रदेश से क्वेश्चन जो है कि सबसे कम जो जनसंख्या वाले राज्य है ना उनको यानी घटते क्रम में बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए उनको, है ना, उनको बढ़ते क्रम में। तो आंध्र प्रदेश से यानी कम जनसंख्या की बात करें तो देखिए किसकी आ जाती है, तो इसमें से एक रेट आपका वेस्ट बंगाल की आ जाती है। किसकी आ जाती है, वेस्ट बंगाल की। कितनी है सर, 9.1 करोड़ है। फिर नंबर दूसरा जो आपका है वो क्या जाएगा, फिर वेस्ट बंगाल से पहले और देखा बाद में देखे हम लोग तो बिहार आ जाता है। बिहार की जनसंख्या सर कितना है, 10.2 है आपका, बिहार का है 10.2 करोड़ है बिहार। तीसरा जो नंबर है बेटा वो किसका आ जाएगा, महाराष्ट्र का आ जाता है, महाराष्ट्र का आ जाता है। तो महाराष्ट्र की जो जनसंख्या है वो कितनी आ जाती है आपकी 11.2 करोड़ आ जाती है, 11.2 करोड़। और सबसे नंबर 1 पे किसका आ जाता है आपका, उत्तर प्रदेश आ जाता है। उत्तर प्रदेश कितनी आ जाती है, 19.9 करोड़ यानी 20 करोड़ के आसपास यानी। तो इस तरह से यानी ये बढ़ते क्रम में आपका ये है। अभी को कई तरीके से पूछा गया, या तो बढ़ते क्रम में पूछ लिया जाता है या तो घटते क्रम में पूछ लिया जाता है, या ये कह दिया जाता है कि
महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद सबसे न्यूनतम जनसंख्या किसकी आती है? तो बिहार की आ जाती है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन कई तरीके से पूछे गए हैं आपके ये, ठीक ना। और भी क्वेश्चनों की बात करें हम लोग यहाँ पे, तो कुछ और महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस हैं जो कि आपके हैं इससे रिलेटेड, तो उनकी भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे देखिए एक क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण है कि दिल्ली, दिल्ली जो कि भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला यानी एक महानगर के रूप में जाना जाता है, मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में जाना जाता है। तो केंद्र शासित प्रदेश से बेटा सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है? आपकी दिल्ली की है। दिल्ली से न्यूनतम जनसंख्या वाले कौन कौन से आते हैं उनके बारे में बता दीजिए सर, है ना। तो उसके बाद यानी देखा जाए कि दिल्ली के बाद सबसे ज्यादा जो जनसंख्या आपका है वो किस केंद्र शासित प्रदेश का है? तो उत्तर क्या होगा? पुडुचेरी की है। किसकी है? पुडुचेरी की है ना। पुडुचेरी, कितनी जनसंख्या पुडुचेरी की बेटा? तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 12.4 लाख, 12.4 लाख। फिर सर दिल्ली की बताइए, दिल्ली की कितनी है? 1.24 करोड़ है आपका ये। तो इस तरह से दिल्ली है जो कि सबसे 1.67 है आपका, 1.67 करोड़ आपका है ये, ठीक है। दिल्ली की पूरी आबादी है ये, ठीक। तो यहां से भी देखिए इसको क्वेश्चन को ध्यान में रखना। छोटे राज्यों की बात करें तो सर छोटे राज्यों में भी बात आता है कि सबसे न्यूनतम जनसंख्या सर, है ना, कि सबसे न्यूनतम जनसंख्या किसकी आती है? तो सबसे न्यूनतम जनसंख्या बेटा किसकी है? सिक्किम की है। किसकी है? सिक्किम की है। सबसे न्यूनतम जनसंख्या किसकी है? सिक्किम। सर कितनी इसकी आबादी है? तो उत्तर क्या होगा? मात्र 6.1 लाख है। मात्र कितनी है? 6.1 लाख है। फिर दूसरे नंबर पे देखा जाए सिक्किम के बाद यानी जो और है छोटे में, है ना, तो उसके बाद आपका है इसमें मिजोरम है, मात्र 10.9 लाख है। मिजोरम, मिजोरम 10.9 लाख। फिर और जो नेट में जो क्वेश्चन आया है इन्हीं को घटते क्रम में पूछा गया। सिक्किम, मिजोरम, मिजोरम के बाद फिर क्या आ जाता है आपका? अरुणाचल प्रदेश 13.8, अरुणाचल प्रदेश मात्र 13.8 लाख। और चौथे नंबर पे आपका क्या जाता है कि जो है गोवा आपका है, गोवा 14.5 लाख है ये, 14.5 लाख। तो इस तरह से देखिए ये चार राज्य हो गए और चारों को यानी दे दिया जाता है, बढ़ते क्रम में पूछ लिया जाता है। तो बढ़ते क्रम की बात करें तो सबसे पहले क्या होगा? सिक्किम आएगा, फिर आपका मिजोरम आएगा, फिर आंध्र प्रदेश, फिर आपका गोवा आएगा, है ना। तो इस तरह से यानी हम लोग ऐसे करते चले जाते हैं ये, ठीक। या इसी को घटते क्रम में पूछ लिया जाए तो फिर क्या होगा? पहले गोवा को रखेंगे सर, फिर आंध्र प्रदेश को रखेंगे, तब मिजोरम, फिर उसके बाद सिक्किम को रखा जाता है, ठीक। तो ये भी आपके यहाँ से क्लियर हो जाते हैं। कुछ और हैं जो कि महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है इसमें आपके, जैसे देखिए एक आपका है मध्यवर्ती अवसर मॉडल, है ना, मध्यवर्ती अवसर मॉडल, मध्यवर्ती अवसर मॉडल किसने दिया था? स्टोफर ने दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपका, स्टोफर, ठीक। मध्यवर्ती इससे प्रवास के संदर्भ में कब दिया था सर? तो बिल्कुल आपका है ये स्टोफर का आपका है 1940 में, सॉरी 1940 में आपका ये आ जाता है मॉडल का, 1940 में। गतिशीलता संक्रमण सिद्धांत है वो, गतिशीलता संक्रमण सिद्धांत ये कब आता है? तो गतिशीलता संक्रमण सिद्धांत बेटा कब आ रहा आपका? तो उत्तर क्या होगा कि ये 1971 में आता है ये, तो ये कुछ और भी जो क्वेश्चन थे, रोबस्टीन का जो प्रवास मॉडल है बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, रोबस्टीन, रोबस्टीन का प्रवास मॉडल 1989 में आपका आ रहा है ये, ठीक। तो ये सब महत्वपूर्ण जो आपके क्वेश्चन से रिलेटेड है ना। अंतःक्रिया मॉडल है, हैगर स्टैंड का आता है अंतःक्रिया मॉडल, अंतःक्रिया मॉडल,
हैगर स्टैंड का है ये, हाँ, तो हैगर स्टैंड कब दिया था ये? 1967 में है ये, 1967। तो ये सब महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है। इसी तरह से यानी बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं जो कि आपके आए हुए पिछले कलेक्टिव, बिल्कुल एक शॉर्ट वीडियो के रूप में 5-5 मिनट 10-10 मिनट यानी फास्ट रिवीजन के रूप में हम लोग आएंगे, इसको करेंगे और कम समय में मैक्सिमम यानी कैसे यानी हम लोग तैयार करें, ये सारी चीज़ें हम लोग इस पर पूरा चर्चा करेंगे। और फिर इस पर भी यानी जो यूजीसी नेट से रिलेटेड हैं उन पे जो पिछले साल के क्वेश्चंस हैं उन पे भी यानी पूरा एक अवलोकन करेंगे हैं हम लोग। और जो कंटिन्यू क्लास आपकी चल रही है वो बिल्कुल यानी बराबर चलती रहेगी 10 बजे से, वो भी। और एनसीईआरटी की बुक्स है, एनसीईआरटी की बुक्स का भी यानी पूरा 9, 10, 11, 12 है का पूरा यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियमों का पूरा इसका भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो इन सब पे यानी एक विकास यानी विशेष यानी हम लोग ध्यान रखेंगे।